दोस्तों, ये है काबुल, जो कि अफगानिस्तान की राजधानी होने के साथ साथ अफगानिस्तान का सबसे बड़ा शहर भी है तथा ये वही शहर है जहां साल 2001 से लेकर साल 2021 तक यानी कि पूरे 20 सालों तक नाटो सहित कई अन्य सैन्य बलों का कब्जा रहा है। ये इलाका अफगानिस्तान के पूर्व में हिंदुकुश पहाड़ियों के बीच एक संकरी घाटी में स्थित है अथवा यहाँ बहने वाली काबुल नदी शहर के बीचों बीच से होकर गुजरती है, जो कि इसे दो हिस्सों में अलग करती है। काबुल शहर का इतिहास सदियों पुराना है। वहीं आज के समय में इस पूरे क्षेत्र पर ग्रेट तालिबान का शासन है, जिसके व्यापारिक संबंध हमारे भारत के साथ काफी बेहतरीन है। ऐसा माना जाता है कि काबुल शहर की असली रौनक यहाँ के पुराने हिस्सों में देखने को मिलती है, जो काफी संकड़ी और टेढ़ी मेढ़ी गलियों के बीच में बसे बाजारों से भरा हुआ है। वही पिछले कुछ समय में हुए तेज शहरीकरण से काबुल को दुनिया का 75वां सबसे बड़ा शहर बना दिया है। यदि अफगानिस्तान की सड़कों पर चलते हुए ज्यादातर KBL लिखी हुई नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिख जाए तो समझ जाइएगा कि आप अफगानिस्तान के महान शहर यानी कि काबुल सिटी में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि ये वही शहर है जिसे दुनिया में हिस्ट्री लवर्स का पैराडाइज माना जाता है। जी हाँ, क्योंकि आज भी इस शहर के पुराने हिस्से में कई प्रभावशाली प्राचीन मूर्तियां रखी हैं तथा काबुल में कई प्राचीन स्मारक और इमारतें आज भी मौजूद हैं, जिनका निर्माण हजारों साल पहले बौद्ध और हिंदू शासकों द्वारा कराया गया था। वर्तमान समय में देखा जाए तो काबुल अफगानिस्तान का एक उभरता हुआ शहर है, जहाँ के रोड नेटवर्क और यहाँ के शहरी जनजीवन को तेजी से इम्प्रूव किया जा रहा है तथा काबुल अफगानिस्तान का सबसे बड़ा पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल केंद्र है। हालांकि यहाँ पर ज्यादा हरियाली तो नहीं है, लेकिन रात के समय काबुल शहर की सुंदरता देखते ही बनती है। ये पूरा शहर तकरीबन 1030 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल भूभाग पर फैला हुआ है अथवा समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1790 मीटर है, जो कि इसे दुनिया की सबसे ऊंची राजधानियों में से एक बनाता है। और आइए अब जरा हम जान लेते हैं काबुल शहर के न्यूमेरिकल डेटा के बारे में। तो आज काबुल की पूरी आबादी लगभग 45 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें 98% आबादी मुसलमानों की है और महज 2% आबादी सिख, हिंदू और क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले लोगों की है। वहीं यदि पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो अफगानिस्तान के एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक काबुल शहर की लिटरेसी रेट मात्र 37.7% की है, जो कि वर्ल्ड रैंक में काफी खराब माना जाता है। वहीं सेक्स रेशियो के मामले में भी काबुल की स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मर्दों के मुकाबले औरतों की संख्या बहुत ज्यादा कम पाई जाती है तथा तालिबानी शासन लागू होने के कारण यहाँ पर महिलाओं को वेस्टर्न ड्रेस पहनकर सड़क पर निकलना सख्त माना जाता है। काबुल में सबसे ज्यादा दरी और पश्तो भाषा बोली जाती है तथा यहाँ के लोग मेहमान नवाजी और बड़े ही मिलनसार होते हैं। काबुल के स्ट्रीट फूड की बात करें तो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फूड है काबुली पुलाव। इसके अलावा भी आप यहाँ के बीफ कबाब, मटन कबाब, गुलाब जामुन और चपाली कबाब जैसे कई सारे जायकों का स्वाद ले सकते हैं। और आइए अब जरा हम काबुल के इतिहास को जान लेते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि ये शहर 3500 साल से भी ज्यादा पुराना है, जिसका उल्लेख कई भारतीय प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ये सदियों पहले तक भारत और चीन से आने वालों के लिए एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जाना जाता था। फिर सन 1976 में तैमूर शाह दुर्रानी के शासनकाल में काबुल अफगानिस्तान की राजधानी बना। बाद में साल 1996 में तालिबान ने पूरी तरह से काबुल पर कब्जा कर लिया, लेकिन जल्द ही काबुल अमेरिकी सरकार के कब्जे में चला गया। हालांकि साल 2021 में फिर से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी के बाद तालिबान इस पर पूर्ण रूप से कब्जा हासिल कर लिया। यहाँ के ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो काबुल की बढ़ती जनसंख्या के कारण यहाँ पर कई सारे रोड्स बनाए गए हैं, जो कि इसे आसपास के शहरों से जोड़ता है अथवा काफी ऊंचाई और पहाड़ियों के बीच में होने के कारण काबुल में रेलवे सेवा उपलब्ध नहीं है। इस शहर में एक एयरपोर्ट भी मौजूद है, जो काबुल इंटरनेशनल हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ के सिटी सेंटर से महज कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एयरपोर्ट काबुल को दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण शहरों से जोड़ता है। और आइए अब आखिर में जान लेते हैं काबुल में स्थित कुछ टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो सबसे पहले स्थान पर है यहाँ का करघा लेक। करघा लेक काबुल के पास ही स्थित एक बड़ी सी झील है, जहाँ पर आपको वोटिंग के अलावा कई सारी अन्य एक्टिविटीज भी देखने को मिल जाएंगी।
तथा पहाड़ों के बीच में स्थित ये झील काफी खूबसूरत है, जहां रोजाना हजारों की संख्या में सैलानी आते हैं। दूसरे स्थान पर है बामयान बुद्ध। इस जगह को बौद्ध धर्म में काफी पूजनीय माना जाता है, जिसका निर्माण हजारों वर्ष पूर्व गौतम बुद्ध के समय में किया गया था। ये लाल बलुआ पत्थर से बनी प्राचीन इमारत है, जहां कभी भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची मूर्ति हुआ करती थी, जिसे तालिबान सरकार ने विस्फोटक लगाकर नष्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये था अफगानिस्तान का राजधानी काबुल। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करें। धन्यवाद।